देखिए, आज कक्षा 9 के जो हमारे इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, जो आप क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत जो गद्य खंड है, उसके अंतर्गत जो है हम प्रथम पाठ जो प्रेमचंद जी का है, जैसा कि मैं उनके विषय में बता चुका हूँ। दो बैलों की कथा जो है उसको जो है हम बता रहे हैं। कुछ उसमें हो चुका है कि जो है उसके आगे की कहानी जो उस दिन आपने सुना था, उसके आगे की कहानी जो है आप जो है सुनिए। यानी कहानी आप जान गए हैं वहां तक कि जब झूरी काशी के दोनों बैल उनके साले यानी गया के घर से चारा दाना नहीं मिलने के कारण रस्सी तुड़ा करके और भोर में प्रातः अपने गांव को चले आते हैं, तो झूरी जो है उन बैलों को देखकर अति प्रसन्न हो जाता है। यहाँ तक कि वह अपने बैलों को आलिंगन और चुंबन भी करना शुरू कर देता है। इसका अर्थ यह होता है कि वह कितना मानता है अपने जो है दोनों बैलों को। और दोनों बैल नहीं थे, मैं तो यह कह सकता हूं कि वे दोनों मानो पूर्व जन्म के कोई देवता थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा उस गांव के बालक और वृंद कह रहे हैं, बूढ़े और जवान कह रहे हैं कि वो दोनों में जो भाव है, जो प्रेम है, जो उनके कार्य करने की जो क्षमता है, जो कौतूहल है, जो उन लोगों के खाने पीने का जो रंग और ढंग है, ये सभी इस बात को जो है बयां कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि झूरी और झूरी की पत्नी यानी जिसका पत्नी का जो भाई है वो गया है और गया का जो है वो झूरी का साला है। तो जब झूरी थोड़ा सा मजाकिया लहजे में कहते हैं कि चारा दाना डाला होता तो ये बैल क्यों भागते, तो इस पर जो है उनकी पत्नी कूद जाती है और कहती है कि आप जैसे वो बुद्धू नहीं हैं, आप जैसे वो अज्ञानी नहीं हैं कि केवल बैलों को खिलाना और उनको सहलाना जानते हैं। यदि वो खिलाना जानते हैं तो उनसे रगड़ कर काम लेना भी जानते हैं। ये सब बातें जो हैं नैहर की ओर पत्नियों की आसक्ति का जो है ये परिणाम है, जो अपने ससुराल के अच्छाई में भी बुराई देखती है और अपने नैहर की बुराई में भी वह अच्छाई देखती है। दोबारा जो है गया पुनः उन लोगों को बड़े ही बेजोड़ तरीके से रस्सी में बांधकर और दोनों को एक में करके लेकर जाता है। जैसा कि मैं उस दिन बता दिया था कि वो दोनों बैल हल में जोते जाते हैं, सूखा भूसा पड़ता है, पेट नहीं भरता है, उनकी हड्डी उभर आई है, वो बेचारे बिल्कुल उनका शरीर का केवल कंकाल मात्र बचा है। परंतु उनके घर में एक भैरव की लड़की नाम है जिसकी माता मर चुकी है और यह जो है बीमाता है यानी सौतेली माँ है, जो बार बार उस लड़की को बोलती है, डांटती है बात बात में। उस लड़की को अपने बैलों को देखकर दया आ जाती है कि ये बैल भी मानो मेरी तरह अनाथ हैं, क्योंकि आए हैं दूसरे जगह। चूँकि उसके कहने का अर्थ यह हुआ कि इसके नाम तो मेरे फूफा जी हैं, चूँकि फूफा जी के दोनों बैल हैं और ये लोग इन लोगों को खाना पीना नहीं दे रहे हैं, दिन भर जुत रहे हैं। तो अपने चुरा करके जो है 2 रोटी लाकर उन दोनों बैलों को थमा देती है। बैल बेचारे कहते हैं देखो ना, मानव योनि में इस घर में भी एक संत महात्मा की तरफ वो लड़की है बेचारी, लेकिन वो कहते हैं कि देखते हैं हम लोग बार बार जो है बात बात में उस लड़की को धौंस और भर पड़ती है। एक दिन जब लड़की से देखा नहीं गया बैलों के दुख को, तो उसने चुपके से आकर के बैलों के जो गराव का जो गट्ठी वाला भाग होता है उसको खोल देती है और बैल खड़ा है, हीरा और मोती वार्तालाप कर रहे हैं। देखो अभी यदि भाग जाएंगे तो लड़की पर जो है इसकी गाज गिर जाएगी, थोड़ा ठहर कर भागेंगे तो पता चलेगा कि भाई इसी तरह खुला कर भाग गए। लड़की समझ जाती है इस बात को और तब तक बैल जो है हल्ला करती है
अरे फूफा वाले दोनों बैल जो हैं भाग रहे हैं, वो कैन कैसे जो है खोला लिए हैं पकड़ा, और वो दोनों जो है अब सर पर जो है भागना शुरू कर देते हैं। और भागने के क्रम में बेचारी उस लड़की के ऊपर खैर हालांकि शंका नहीं होती क्योंकि उसने ही कहा कि भाग रहे हैं। तो इस तरह से जो है जब भागने लगते हैं तो मटर का खेत पड़ता है, चूंकि बुभुक्षिता किम न करोति पापम, बुभुक्षिता किम न करोति पापम, भूखा व्यक्ति जो है वो पाप क्यों नहीं करेगा। यदि हम अति दरिद्र हो जाएं तो निश्चित तौर पर किसी के घर में घुसने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि यदि गरीबी जो है वो पाप का जड़ है। इसलिए जब भूख लग जाती है तो उस समय ये जो ज्ञान जो है वो काम नहीं करता है। और दोनों बैल मटर के खेत में चर करके पूरे अब फूले नहीं समा रहे हैं, परंतु देख रहे हैं यह क्या, अब पेट तो भरा लेकिन उधर से सांड जो है पूरे अकड़ कर पीछा करते हुए हम लोगों के पीछे पीछे आ रहा है। हीरा और मोती दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं। मोती कहता है कि हम तो अब भागे भाई, क्योंकि ये मानेगा नहीं, मार कर मुआ देगा हम लोगों को। कहा इसीलिए, हीरा कहा इसीलिए मैंने कहा कि हम लोग यहाँ से न भागें, रूखा सूखा ही मिल रहा है, खाएं पिए पड़े रहें, परंतु तुम नहीं माना तो चलो अब तो जो कुछ भी है उसको सहना ही है। लेकिन ध्यान रहे यहाँ जो है एक बहुत बड़ी ज्ञान भी मिलती है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अंग्रेजी में कहावत है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है, एकता में शक्ति है। और इसी का प्रदर्शन करते हुए, चूंकि अभी आपस में बहुत सारे उस दिन मैंने बताया था, बात किए हैं कि देखो ना मद में है चूर है, वो किसी की खुशामद नहीं सुनेगा। और जब आप जान लें, जब व्यक्ति अपने घमंड में हो जाता है तो किसी की बात को सुनना पसंद नहीं करता है, अपने बेचारे रहन ढंग को शुरू करते रहता है। इसलिए वो सांड भी अपने बल के घमंड में चकनाचूर था। और जो मिलती नहीं सुनने वाला, लेकिन ये दोनों भी कम पैतराबाज नहीं थे, दोनों बड़े चतुर खिलाड़ी थे। दोनों ने एक तकनीक सूझी कि हम दोनों दो दिशा की ओर रहेंगे, यदि हमारे तरफ वो झटकेगा तो तुमको जो है लपकेगा, तो तुमको जो है आकर उसको पेट में जो है मारना होगा सींग से, और यदि हमारे तरफ आएगा तो तुम मारना। यही तकनीक उन दोनों बैलों की काम आ गई, और एकदम हीरा और मोती के द्वारा मारे जाने पर उसके पेट में 1 इंच जो है सींग धंस जाता है, और वो समझ गया सांड कि ये दोनों हमको मुआ देगा, और भाग चलता है। भागने के बाद देखिए दोनों में कितनी समझदारी है। जब सांड गिर जाता है ऊंचा टीला पा करके, तो हीरा कहता है कि देखो गिरे हुए दुश्मन पर वार नहीं करना चाहिए, अब चलो हम लोग चलते हैं यहाँ से। और दोनों जो है धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से जो है आपने देखा कि ऐसा करने में दोनों मित्रों को भोजन तक नसीब नहीं हुआ, एक तिनका भी नहीं मिला। समझ में नहीं आता था यह कैसा जो है, इस तरह से जो है बेचारे जा रहे थे, और मारने के बाद जाने के क्रम में उनको जो है जिसे मानकर चलिए कि जब उसका पीछा करते हुए, सांड का पीछा करते हुए सांड को मार कर लोग चल देते हैं, तो दोनों मित्र जो है अपने विजय के नशे में झूमते हुए चले जा रहे थे। मोती ने अपनी जो है सांकेतिक भाषा में, इंडिकेट भाषा में, इंडिकेट जो है लैंग्वेज में बता रहे हैं कि मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए, यह जो है धर्म के विपरीत है, यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर उठे ही नहीं। ये मोती का कथन है। अब घर कैसे पहुंचेंगे यह सोचो, कह रहे हैं हीरा और मोती घर कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि बाजने में शक्ति क्षीण हो जाती है। बेचारे जो मटर खाए तो मटर तो निकल गया सांड के पीछे भागने और मारने में,
जैसा कि आप जानते हैं कोई भी मवेशी जब किसी मवेशी से चंपकर बाज जाती है, हालांकि पशु विभाग के लोग इस बात को अच्छा तरीका से जानेंगे, आप छात्र हैं लेकिन उनसे समझ सकते हैं। यदि आपके घर में आपके पूज्य पिताजी हों, पूज्य चाचा जी हों, यदि वो किसान हो तो उनसे पूछिए कि जब उनकी मवेशी किसी दूसरे मवेशी से बराबर की टक्कर में बाज जाती है, 10-20 मिनट बजनी हो जाती है, तो उस दिन उसका दूध कम हो जाता है, क्योंकि उसका प्रभाव दूध पर पड़ जाता है। यदि मवेशी है तो उसका जो है शरीर जो है कमजोर हो जाता है, क्योंकि शक्ति का जो शक्ति संचय हो क्षीण हो जाता है। तो कह रहे कि अब भाई हम लोग कैसे घर पहुंचेंगे? कह रहे पहले कुछ खाने के विषय में सोचो। सामने जो है फिर मटर का खेत था और मोती उसमें जो है अब घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी, क्योंकि मैंने कहा कि बुभुक्षिता किम न करोति पाप, भूखा जो है क्यों नहीं पाप करेगा। आप देखे होंगे वैसे कुत्ते जिनको आप पालतू बनाकर रखते हैं, उनको भोजन काम देते हैं तो वह किसी के घर और दरवाजे पर नहीं जाता है, लेकिन वैसा कुत्ता या कुतिया जिसको भरपेट भोजन नहीं मिलता तो चुपके से दुम दबा करके, दुम माने पूंछ को मैं कह रहा हूँ, पूंछ दबा करके और किसी के घर में जो है वो जा करके और चुपके से खाने की वस्तु को खा कर भाग जाती है। यानी वहां वो जीने और मरने के विषय में वह कुत्ता और कुतिया नहीं सोचते हैं। ठीक उसी तरह से मोती जो है इतना बुभुक्षित है, इतना भूखा है कि वो हीरा की एक नहीं मानता है और मटर की खेत में जो है चला जाता है। अभी 2-4 जो है ग्रास मन होता है भोजन, यानी 2-4 गाल भोजन ही किया था कि 2 आदमी जो है, चूंकि रखवाले जो हैं, जो मटर की खेती वाले थे, वो लाठी लेकर के और दौड़ पड़ते हैं और दोनों जो है हीरा और मोती दोनों बैलों को घेर लेते हैं। तो हीरा जो है मेड़ पर था, वो तो आराम से निकल गया, परंतु मोती जो है सींचे हुए खेत में था। अब विचार करें उसके खुद जो है, उसके खुद खूर जो है, खूर यानी जिसको नीचे वाला जो पैर का भाग होता है जो फटा होते वो कहते हैं, क्योंकि 2 तरह के बैल होते हैं, खूर वाले, फटे खूर वाले और एक बिना फटे वाले। जैसे आप बैल जो देखे होंगे वो फटे खूर वाले होते हैं, यानी जिनको सींग होता है वो फटे खूर वाले होते हैं और जिनको सींग नहीं होता वो बिना फटे वाले खूर वाले होते हैं। जैसे गधा खूर जो होता है वो फटा हुआ बीच में नहीं होता है। तो इस तरह से जो है सींची हुई भूमि में इसका पैर धंस रहा था मोती का, और मोती जो है भाग नहीं सका, वो पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा कि यदि मेरा संगी, मेरा मित्र यदि संकट में है तो लौट पड़ा। देखिए मित्रता का अर्थ भी यही है, मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है। मित्रता की यही पराकाष्ठा है, यदि एक मित्र संकट में हो तो दूसरे मित्र को भी या तो संकट में पड़कर उस संकट का समाधान खोजना चाहिए, और ये नहीं करना चाहिए कि एक मित्र संकट में हो तो वहां से हम भाग कर और अपना जान बचा कर किनारे और आनंद ले। ऐसा नहीं, क्योंकि हीरा बड़ी समझदार था, अगर फंसे वो तो दोनों, और रखवाले ने उसे भी जो है पकड़ लिया। प्रातः काल दोनों मित्र कांजी हाउस में, कांजी हाउस जिसको जो है आप लोग पशुओं का कारागार कहते हैं। कारागार समझ रहे हैं ना आप लोग, जो काल कोठरी होती है जिसको आप लोग जेल कहते हैं, जेल। तो जेल में जो है बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि बैलों के जो है जेल अलग बने हुए हैं। हमारे भभुआ में भी, भभुआ जिला में भी बैलों को जेल में डालने की परंपरा है, लेकिन वो हमारे जिला में जो है भगवानपुर में है। यदि आप कैमूर जिला के रहने वाले हैं तो जान लें कि पशुओं का जो जेल है, जहाँ लवारिस पशुओं को लिया कर वहां रखा जाता है हाजत में, तो वहां जो है वो भगवानपुर में निर्मित है। तो कांजी हाउस में, कांजी हाउस मतलब होता है जेल में, कारागार में बंद कर दिए जाते हैं। अब देखिए उसमें शायद क्या यही दोनों बैल ही हैं? नहीं, तो उसमें और भी हैं, और जीव उसमें जो है पूर्व से, पहले से बेचारे कांजी हाउस में बंद हैं। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा जो है उनके लिए ऐसा अशुभ मुहूर्त निकला कि सारा दिन बीत गया और उन बेचारों को खाने के लिए एक तिनका भी नहीं मिला।
समझ ही में नहीं आता था कि यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। देखिए, नथिंग इज बेटर देन समथिंग। जहां कुछ नहीं हो वहां कुछ का होना अच्छा माना गया है। अब इन लोगों को समझ में आ रहा है कि गया कुछ अच्छा था, क्योंकि गया के यहाँ कम से कम सूखा भूसा भी तो मिल जाता था। 2-4 गाल खाकर पानी पीकर संतुष्ट तो हो जाते थे। यहाँ तो एक तीन से भी भेंट नहीं हुआ, एक भूसा की एक तीन का भी यहाँ नहीं मिली। इसलिए अभी मैंने जो बताया ऐसा होता है, जब अति दुख होता है तो जहाँ दुख होता है उसका भी बढ़िया मानता है, लेकिन जहाँ बिल्कुल सुख मिलता है वहां तो दोनों ही दुख कष्टकार माने जाते हैं। तो यहाँ कई भैंसे थी, कई बकरियां थी, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने न चारा था। बेचारे सभी बिना खाए जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। कितने को तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़ा होने की क्षमता नहीं थी। सारा दिन दोनों में फाटक की ओर टकटकी लगाए रहे, परंतु कहीं से कोई चारा आते दिखाई नहीं दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी बेचारे चाटना शुरू किया। अब नमकीन मिट्टी दीवार की कैसे होती है इसको आप समझ आएंगे। जहां भूमि में सीढ़ लगती है, सीढ़ आप समझते हैं, पक्का के मकान में देखे होंगे आपको, प्लास्टर जब होता है तो नोना पकड़कर छोड़ने लगता है। ऐसे भूमि जो है नोना के कारण जो है नमकीन हो जाती है। तो नमकीन मिट्टी, चूंकि मरता क्या नहीं करता, अब मर रहा है तो नमकीन मिट्टी ही खा करके, जैसे राजा सगर के पुत्रों ने जिस तरह से मिट्टी खा करके और समुद्र का निर्माण कर दिया था, उसी तरह ये मिट्टी खा रहे हैं, परंतु इससे तृप्ति तो नहीं होगी, मिट्टी से तृप्ति तो नहीं होगी। ठीक रात को जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के मन में, दिल में विद्रोह की जो है ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो रहा नहीं जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है अब मरिए जाएंगे हम लोग। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो मेरे भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय हम लोग को निकालना चाहिए। तो आओ अब हम लोग दोनों मिलकर दीवार ही तोड़ देते हैं। कह रहा मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकोला सिंह दीवार में गड़ा दिया और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ जिसको आप ढेला कर सकते हैं, निकल आया। फिर तो उसका साहस जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा और उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोट की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है गिरने लगा। उसी समय काजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने जो है आया। हीरा का उजड्डपन देखकर उसने उसे कई दंडे रसीद किए। रसीद का मतलब पीट दिया और मोटी सी रस्सी में जो है हीरा को बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे इतने ही बंधन पड़ते क्यों जाए। जान से हाथ धोना पड़ेगा। कह रहा है कुछ परवाह नहीं है इसकी, हम लोग जो है यूं मरना ही है, तो अगर मरना ही है तो कुछ करके बने। देखिए, जब आदमी मरने और मारने पर उतारू हो जाता है तो अपने कार्य को जो है वो चलने दीजिए, क्योंकि आज इसको समाप्त कर देते हैं। तो दीवार का गिरना जो है, अब समझिए कुछ परवाह नहीं हो तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। यह बात तो है, अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और हिम्मत बढ़ गया। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद
दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। अब देखिए, यदि हम अपने कार्य में लगे रहें, तल्लीन रहें, तो सफलता अवश्य हमारे कदम चूम लेती है, चाहे हम कितना हो संकट में क्यों ना हो। लेकिन तो जब काम में सफलता दिखाई देने लगती है, आशा की जो किरण जो है वो बिल्कुल हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने लगती है। इस वाक्य से यही मालूम पड़ता है। और आधी दीवार जब गिर पड़ी, दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर बेचारे खड़ा हो गए। तीनों घोड़ियां सर पर बाहर निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसे भी खिसक गईं, पर गदहा जो अभी तक ज्यों के त्यों खड़ा था। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम इतने स्वार्थी समझते हो मुझको? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? देखिए, ये कृष्ण और सुदामा की मित्रता से भी लग रहा है कि ऊंची मित्रता दिखाई दे रही है, क्योंकि वो दोनों मानव थे। मानवता और देवत्व के आधार पर वो करना संभव है, परंतु पशुओं के आधार पर इतना बड़ा कार्य करना यह असंभव सवाल होता है। इसलिए हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए भी मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में जैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी में बांध दिया गया। तो देखिए, दोनों बेचारे अपने गलत हरकत के कारण, हालांकि देखिए, परोपकार करने में व्यक्ति को कुछ कष्ट होता है और हमें परोपकार करनी चाहिए। परोपकार करने से ईश्वर हमारी मदद करता है। आगे क्या होता है आप 5वां जो है स्टेप में देखेंगे। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र बेचारे वहां बंधन में पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तिनका भी नहीं डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, वही उनका आधार था। दोनों इतने दुबले हो गए कि उठा तक न जाता था। ठठरियां निकल आई थी, यानी केवल हड्डी हड्डी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाल ले गए और वहीं देखभाल होने लगी। लोग आ जाकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। इतनी सूरत इतनी सुंदर, परंतु शरीर का बेढंगा, ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदा जो है खरीद सकता है। सहसा जो है अचानक एक दढ़िया लाता है। वो दढ़िया और नहीं, कसाई होगा। कसाई का नाम आप लोग सुने होंगे, जो है वो मवेशियों को काट करके उसके मांस को, गो मांस को जो है बेचता है। जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों को कुल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। यानी उंगली गोदने का मतलब है देख रहा था मांस कितना है इनके पास। तो अंतर ज्ञान से दोनों मित्र के दिल कांप उठे कि ये तो हम लोगों को मुआ देगा। वह कौन है, उन्हें क्यों टटोल रहा, इस विषय में कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से, भीत मतलब डरे हुए नेत्रों से देखा और सिर जो है झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन इसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में बचाया था, अब देखें अब किस रूप में बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा देख लेना, तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। देखिए, यही बात मुझे याद पड़ जाती है, हनुमान जी ने कहा था जिस समय वो गरुण
देव का जो संपाति है वो ये लोग कह रहे थे कि हम लोग समुद्र में जो है बिना सीता का खोज कि हम लोग नहीं जाएंगे बल्कि यहीं मर जाएंगे। तो कह रहे मरो मरो मेरे भाई, लेकिन एक एक करके मरना संपाति कह रहा है। तो उस पर जो है हनुमान जी ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, मरनो भले विदेश में जहान अपनों को माटी खाए जियरा, ऐसे करके उन्होंने जो बोला निश्चित तौर पर मेरे कहने का अभिप्राय है कि मांस खाल सींग हड्डी सब काम आ जाएगी। तो नीलाम हो जाने के बाद दोनों में गड़ियों के साथ चले, दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते थे पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से जो है डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे जो है हार में चढ़ता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने और चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। पागुर में तो होता है अपने मुंह को चलाना। आप देखे होंगे तो मवेशी खा लेता है तो खाने के कुछ समय के पश्चात वो पागुर करता है, अपने भोजन को चूंकि ऐसे निगल जाता है और बाद में उस भोजन को अपने ग्रास नली से निकाल कर अपने गलपड़ में जो उसको जो है पूछता है, पूछ कर पुनः जो है उसको सुपाच्य बना लेता है, उसे पागुर कहते हैं। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब, किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। बधिक मतलब बध करने वाले, मार। अचानक दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि वह परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पूल चलाने आया करते थे, यही कुआं है। हीरा बोला भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बच्चों की भांति कुड़ेल करते हुए घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़िया भी पीछे पीछे दौड़कर चला। देखिए वो अपने जहां से वो गए थे झूरी के पास चले जाते हैं। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को जब उसने देखा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा, मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा। दड़िया ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या हक है, क्या अख्तियार है? अख्तियार शब्द जो है उर्दू शब्द है। इसका अर्थ मैंने क्या हक है, क्या उनका जो है राइट है, क्या अधिकार है उनका। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। दड़िया कहता है मेरे बैल हैं। इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़िया झल्ला कर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती जो है विजय ईश्वर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग वह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब न आएगा तो दूर से खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊंगा, पर उसके काम तो नहीं आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली होता चौकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह का माहौल था। उत्साह होता है उत्साह मालूम था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिया, यानी झूरी की पत्नी ने आकर माथा चूम लिया। इस तरह से यह जो पाठ है वो समाप्त होता है। देखिए
हमारे प्रेमचंद जी ने, मैं बाबू आप लोगों को बता दूं कि प्रेमचंद जी ने बैलों के माध्यम से, 2 बैलों की कथा के माध्यम से हम लोगों को कितनी बड़ी प्रेरणा, कितनी बड़ी चेतना, कितनी बड़ी जागरूकता, कितना बड़ा ज्ञान दिया है। हमें कैसे रहना चाहिए, किसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि कहा है औरतों पर सिंह नहीं चढ़ाना चाहिए। देखिए यहाँ जो है एक नीतिगत बातें हैं, गिरे हुए दुश्मन पर वार नहीं करना चाहिए। ये कितनी अच्छी बात है। यानी इससे जो है हम मनुष्य को एक ज्ञान मिलता है कि हम अज्ञानी मनुष्य किस तरह से जो है ज्ञान ग्रहण करें। इस पशुओं के माध्यम से हमें ज्ञान की जो भंडार भर रहे हैं, इस कहानी से मान लगता है कि हम बिल्कुल अपने आप को धन्य हो जाते हैं। तो यह कहानी यह बता रहा है कि अपने मित्र के साथ कैसे रहना चाहिए, दुश्मन के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, और औरतों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, और लड़कों के साथ लड़कियों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, समाज के साथ कैसे रहना चाहिए। ये सारी बातें आपस में जो है इसमें मिली हैं। यह देहाती पर कहानी बैलों की बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी लग रही है। तो इस तरह से जो है अब आप लोगों को यदि कोई इसमें कोई प्रश्न पूछना हो, या इसमें जो है कोई शब्द जो कठिन है, तो उसको आप पूछ सकते हैं। हालांकि मैं एक बार बता लूं कि निरापद मन होता है बिल्कुल सुरक्षित, और सहिष्णु मन होता है जो सहनशील हो, और गोई मन होता है जोड़ी। देहात में लोग गोई कहता है, तो ये गोई आप सुने भी होंगे, गोई कहता है, हम तो गोई ऐसे कहता है, मछली के टोई हमारा विवाह में बन गोई। तो गोई का अर्थ यहाँ जुड़वा होता है। हालांकि मैं बता देता हूँ, चूंकि मैं भी देहाती क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, इसलिए आप लोगों को चूंकि देहाती शब्द जब आते हैं तो बता देता हूँ। गोई मतलब जोड़ी होता है, जुड़वा जो 2 होते हैं। कुलेल का अर्थ जो है क्रीड़ा होता है, यानी कलोल भी कहते हैं इसको। और विषाद का अर्थ दुख, कष्ट, उदास, हताश। पराकाष्ठा मन होता है जिसकी अंतिम सीमा हो जाए। आदमी क्या कहता है, अब तुम्हारी पराकाष्ठा है, यानी अब सीमा पार कर रहे हो। और गण्य मन होता है जो गणनीय है, जो काउंटेबल है, जिसकी गणना हम कर सकें। और उसके बाद पछाई, पछाई का मतलब होता है जिसे आप पढ़े होंगे या देखे होंगे कि जो है सबसे ज्यादा दुधारू मवेशी में जैसे जर्सी है या हरियाणा मॉडल है, ये सभी जो है बड़ी ज्यादा दूध देती है। या गाय में मथुरही गाय जो है, और भैंस में मथुरही भैंस जो मथुरा वो रखी है, वो बड़ी ज्यादा दूध देती है। मथुरही भैंस मतलब जो मुर्रा कहते हैं, आप देखेंगे पूरा मुर्रा जो है उसका सींग पूरा घूम जाता है, उसी को मुर्रा कहते हैं। तो ऐसे भैंस जो है दुधारू होते हैं। उसी तरह से बैलों की एक जाति है जो उत्तम नस्ल की, जिसको हम पछाई कहते हैं। तो हालांकि मैंने बताया था, पगहिया मन होता है पशु को बांधने का जो है एक रस्सी, और गराव जो होता है जो फूलदार रस्सी वगैरह से बनाकर, और गांठ का होता है वो गला में लगाकर उसको अड़का दिया जाता है। मल्ल युद्ध क्या होता है, अलम मल्लम मलाय। अलम मल्लम मलाय संस्कृत में एक उक्ति है, अलम मल्लम मलाय, यानी इतनी बड़ी कुश्ती मल्ल युद्ध, जिसमें दोनों जो है लगभग बराबर के होते हैं। इसमें जो है साविका मन होता है वास्ता या सरोकार होता है। और मैंने कांजी हाउस के विषय में तो बता ही दिया था, जिसे आप अंग्रेजी में क्वाइन हाउस कहते हैं, और जिसको मवेशी खाना कहते हैं, जहाँ मवेशियों को जो है लावारिस मवेशियों को उसमें जो है कैद करके बंद कर दिया जाता है। ठीक है। और रेवड़ मन होता है पशुओं का झुंड। रेवड़, रेवड़ का अर्थ रेवड़ी मत समझ लेना, रेवड़ी एक खाने वाला भी होता है जो तिलकुट टाइप का होता है, छोटा छोटा, उसको रेवड़ पशुओं का झुंड है। उन्मत्त का मतलब होता है उत्तमत्त। उन्मत्त, उन्मत्त मान होता है मत वाला, घमंडी। और थान होता है जिसे जहां आप पशुओं को बांधते हैं, अपने आप पशु जो अपने थान पर चला जाता है, ये नेचर है। मवेशी को चराने आप ले आते हैं, और जब आता है तो अपने थान पर जो है जाकर खड़ा हो जाता है। इसको चरनी कर सकते हैं, नाद कर सकते हैं, जहाँ खूंटा आप गाड़ देते हैं वही थान होता है। उत्साह का अर्थ उत्साह होता है, हर्ष होता है, खुशी का जो है समय होता है। तो आज मेरे ख्याल से
आपका जो है पाठ समाप्त होता है। दूसरे दिन हम जो है आप लोगों को फिर इसके प्रश्न और उत्तर के विषय में बताएंगे, प्रश्न उत्तर के विषय में बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को मेरे तरफ से, बच्चे और बच्चियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।